ये क्या है साहब धागा? ये किस लिए है धागा? ये तो घर से पढ़ के आया हूँ। कहाँ से? पाकिस्तान से? किस जगह से हो? पाकिस्तान बिल्कुल सिंध में। तो ये धागा कहाँ से मिला? किस जगह से धागा? ये पढ़ के ना कहाँ से? घर से लिया, मस्जिद से लिया, किसी बाबा के दरबार से लिया? ये बाबा के दरबार से। बाबा के दरबार से? कौन सा दरबार है? मौला अली कदम। मौला अली कदम वाप साहब है ना, वाप साहब हैदराबाद सिंध में। हैदराबाद। सुनो मेरे भाई, ये धागा लगाया, इसका इसमें क्या फायदा है इसका? ये तो शुरू से ये फायदा क्या बताना? फायदा ये दर्द होता था यहाँ पे। यहाँ पे दर्द होता था, काम करते दर्द होता था, ये लगा हुआ था। तो दर्द की वजह से धागा लगाया। और जिस्म में कहीं दर्द नहीं है? नहीं, यही दर्द रहता था। जिस्म में कहीं दर्द नहीं है, कहीं तकलीफ नहीं है। तो ये जो कपड़ा है ना आपका, ये कपड़ा, ये भी धागा है ना? ये भी धागा है। तो ये धागा यहाँ रहने से क्या तकलीफ नहीं दूर हो जाएगा? ये धागा यहाँ तक आएगा तो ये सुनो, ये भी धागा है ना? ये धागा यहाँ तक आएगा, तकलीफ नहीं दूर होगा। अगर धागा से तकलीफ दूर होगा तो ये कपड़ा भी धागा है, ये यहाँ तक डाल लो तो तकलीफ दूर हो जाएगा। अगर इससे नहीं तकलीफ दूर होता है तो इससे क्यों हो जाएगा भाई? यार इस्लाम हो, मुसलमान हो भाई, मुसलमान हो, इस्लाम पे चलो हमें ना। और इस्लाम में धागे वागे की कोई अहमियत नहीं है, धागे वागे कोई अहमियत नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ में शिफा है। दुआ पढ़ो, दुआ में शिफा है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अगर किसी तरह तकलीफ है किसी जगह जिस्म में तो वहाँ पे सीधा हाथ रखो। किसी जगह तकलीफ है, हाथ रखो, 3 बार बोलो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर 7 मरतबा बोलो औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु औ हारिरु। 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हारिरु। दुनिया में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं लोग, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से बताया है कि जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो, सीधा हाथ वो तकलीफ की जगह रखना और 3 बार बिस्मिल्लाह और 7 मरतबा वो दुआ जो दुआ में पढ़ा हो, तो इससे तकलीफ दूर होगी। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा धागे बांध लेना है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को धागे पे दम करके दिया, कहा बांध लेना? नहीं कहा भाई। तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ चलते हैं। अगर धागे में फायदा होता तो ये पूरा लिबास आपका, शलवार, ये कमीज, ये सारा धागा ही है। वो पूरे धागे का फायदा नहीं है, थोड़े से धागे का फायदा है। हकीकत ये है कि इस्लाम के खिलाफ है। ये आया है गैर मुस्लिमों से। आप इंडिया में देखोगे ना, सारे गैर मुस्लिम के हाथ में धागा मिलेगा, वो मंदिर से लाते हैं। आप दरबार में जाके दरबार से लाते हो, भाई काम तो एक ही है। उधर भी धागा मिल रहा है, इधर भी धागा मिल रहा है। गैर मुस्लिम भी धागे पे भरोसा करता है, मुसलमान भी धागे पे भरोसा करता है। तो इस्लाम में और कुफर में क्या फर्क रह गया है? नहीं। तो इसलिए मेरे भाई धागे नहीं पहनना है ना, निकाल देना, निकाल दो इसको, एक मिनट भी निकाल दो भाई। बिस्मिल्लाह, सही काम फौरन होना चाहिए, गलत काम फौरन छोड़ना चाहिए। पढ़ा मैंने और दम कर दिया, ये सही तरीका है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अल्लाह आपको अजर देगा, सवाब देगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने से। अब धागे वागे नहीं बांधना, ठीक है ना? अगर धागा सही होता तो